नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु पवन क्लासेस में। आज हम बताएंगे आपको वर्णमाला किसे कहते हैं और वर्णमाला के बारे में। तो दोस्तों चलिए, वर्णमाला किसे कहते हैं, जैसे कि एक उदाहरण दें आपको। जैसे फूलों से बनी हुई माला को कहते हैं हम फूल माला। जैसे दोस्तों वर्णों से बनी हुई माला को कहते हैं हम वर्णमाला। वर्णों से, ये कह रहा है वर्ण प्लस माला, वर्ण प्लस माला। वर्णों से बनी हुई माला को कहते हैं हम वर्णमाला। वर्णमाला में दोस्तों 52 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 52। जो कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, कुल मिला के जो अब अभी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया गया है। वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। तो स्वर किसे कहते हैं दोस्तों? स्वर किसे कहते हैं? तो दोस्तों जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है, उसे हम स्वर कहते हैं, उसे हम स्वर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों। अच्छा, व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन स्वरों की सहायता से किया जाता है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण, या हम कह सकते हैं ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से होता है, उसे हम व्यंजन कहते हैं, उसे हम व्यंजन कहते हैं। और बिना किसी बाधा के, बिना किसी, ऐसे वर्ण जिनका बिना किसी अवरोध के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है, उसे हम स्वर कहते हैं। और जो स्वर की सहायता से किया जाता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों व्यंजन को दो भागों में विभाजित किया गया है। व्यंजन को दो भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व दोस्तों जो जिन वर्णों में कम समय लगता है, जिन वर्णों में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या 4 है। जैसे अ, ई, उ, ऋषि, जिनमें कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दोस्तों हम इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम मूल स्वर भी कहते हैं। हम इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर भी कहते हैं दोस्तों। अच्छा, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर जिनमें ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो जिनमें दीर्घ ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है दोस्तों, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। इनको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। से हम मूल को दीर्घ स्वर कहते हैं और संयुक्त दीर्घ स्वर कहते हैं। ये अलग है हमारे और ये अलग है। और दीर्घ स्वर को ही पूछे तो इनकी संख्या 7 है। दीर्घ स्वर की संख्या दोस्तों 7 है। जी हाँ दोस्तों, इनको विभाजित हम अगली वीडियो में बताएंगे, उनकी परिभाषा सहित सभी को बताएंगे। तो दोस्तों व्यंजन को भी हमने 4 भागों में विभाजित किया है। जैसे पहला स्पर्शी व्यंजन, दूसरा अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्मी व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों पहले चलते स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होती है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से निकलती हुई मुंह के विभिन्न भागों से कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ स्पर्श करते हुई निकले, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों के विभिन्न अंगों से कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ ऐसे विभिन्न भागों से होकर निकले, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसलिए हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कंठ से होकर के स्पर्श, जैसे तालु से, ये मूर्धा से, ये दंत, ये ओष्ठ। तो ये कंठ से होकर स्पर्श करते हैं, तालु से होकर स्पर्श में, मूर्धा से, दंत से, जो होठ से स्पर्श करते हुए निकलते हैं। इसीलिए हमें
हम इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अंत्यस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है दोस्तों? अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4। जी हाँ दोस्तों, अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4। और इन्हें दो हमारे आगत व्यंजन भी होते हैं, ज और फ, जो फारसी भाषा से लिए गए हैं, ज और फ जो फारसी भाषा से लिए गए हैं। और दोस्तों ऊष्मी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? ऊष्मी व्यंजनों की संख्या होती है दोस्तों 4। जी हाँ, ऊष्मी व्यंजनों की संख्या होती है 4। जी हाँ दोस्तों, जो कौन कौन से होते हैं? स और ह, यानी 3 स होते हैं, जो आपको पता है, वर्णमाला आपने पढ़ी हुई होगी। और इसमें एक ह भी होता है। क्या होता है? तो इसमें ऊष्मी व्यंजनों की संख्या होती है 4। जिन वर्णों के उच्चारण, यानी इसकी भी परिभाषा होता है, जिन वर्णों के उच्चारण मुख्य विवर से जो हवा निकलती है वो संघर्ष या घर्षण करते हुए निकले, उसे हम ऊष्मी व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कैसे कहते हैं? यदि संयुक्त व्यंजन कैसे कहते हैं? यदि दो व्यंजन एक ही स्वर से बोले जाएं, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जो दो व्यंजन एक ही स्वर से बोले जाएं, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों, जैसे अब पूछे आपको कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताओगे? तो व्यंजनों की संख्या, तो दोस्तों अगर आपसे पूछे कि मुख्य व्यंजनों की संख्या दोस्तों 33 होती है। ऐसे ही आपसे पूछे कि मुख्य स्वरों की संख्या 11 होती है। अगर कोई पूछे कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो कुल स्वरों की संख्या आपको 13 बताना है। वैसे तो अधिकतर आपको यह बताना है, और एग्जाम में आपको करना है तो 13 नहीं करना है। तो क्वेश्चन पढ़ रहा है, कुल पूछ रहा है या मुख्य पूछ रहा है? मुख्य जो होते हैं तो 11 होते हैं, कुल 13 होते हैं। ऐसे ही व्यंजनों की संख्या कुल अगर पूछे जाए तो कुल कितना हो जाता है? 41 हो जाता है। और मुख्य व्यंजनों की संख्या 33 होती है, और मुख्य स्वरों की संख्या 11, कुल स्वरों की संख्या 33 होती है। जी हाँ दोस्तों, तो 25 तो स्पर्श व्यंजन होते हैं हमारे, 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। 4 अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्मी व्यंजन होते हैं, और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं दोस्तों। और 2 हमारे आगत समझ लो, या आप उत्क्षेपी व्यंजन आपने सुना होगा। उत्क्षेपी व्यंजन आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे। उत्क्षेपी व्यंजन किसे कहते हैं, या द्विगुण व्यंजन कैसे कहते हैं? द्विगुण व्यंजन भी होते हैं हमारे, द्विगुण व्यंजन। और 11 हमारे स्वर होते हैं। और ये हमारे अनुस्वार और विसर्ग भी होते हैं। अनुस्वार और विसर्ग भी होते हैं। अच्छा, अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? अनुस्वार और विसर्ग को हम आयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोगवाह। अनुस्वार और विसर्ग को आयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को हम आयोगवाह भी कहते हैं। इनको ही इसे अनुस्वार कहते हैं और इसे विसर्ग कहते हैं। तो इनको कुल जोड़ लो दोस्तों, आपके 52 होंगे। कितने होंगे दोस्तों? 52। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही अगर आपके जो आप पढ़ते हो तो उसमें कुल कितने होते हैं? 48 होते हैं दोस्तों। ऊपर हमारे अक्षर कितने होते हैं? वर्ड कितने होते हैं? 52। कितने होते हैं? 52। तो उम्मीद है दोस्तों आपकी कुछ समझ में आया होगा। जैसे मुझे कमेंट में बताया दोस्तों, आप कमेंट में नहीं बताते हो, ना ही लाइक करते हो, ना शेयर करते हो दोस्तों। कम से कम थोड़ा सा हमारा सहयोग करें दोस्तों, शेयर करें इसे दबा के। और अगली वीडियो में हम आपको इसे परिभाषित सहित बताएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको बताएंगे चिन्ह, जो कौन कौन से चिन्ह होते हैं। विस्मयाबोधक कौन सा होता है, अल्पविराम कौन सा होता है, प्रश्नवाचक कौन सा होता है, ये सारे व्यंजन और त्रुटिबोधक चिन्ह होता है वो कौन सा होता है, कहाँ प्रयोग होता है, कैसे प्रयोग होता है, वो सारे चिन्हों के बारे में हम आपको दोस्तों बताएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।